हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, एक पैसेज है मृदा निर्माण। ये एक पैसेज है, इसमें लिखा है मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, लिखा है हमारा मृदा निर्माण क्या है दोस्तों। मृदा निर्माण की विधि उतनी रुचिकर है जितनी कि पृथ्वी पर सजीवी की उत्पत्ति एवं विकास। मृदा का निर्माण क्या है दोस्तों? विकास मृदा का निर्माण पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने तथा अन्य पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होने से प्रारंभ होता है। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा मृदा के निर्माण की विधि उतनी ही रुचिकर है कि मृदा के निर्माण की विधि इतनी रुचिकर है कि जितना कि पृथ्वी पर परजीवी की उत्पत्ति एवं विकास। मृदा का निर्माण पृथ्वी। देखिए दोस्तों, जितनी कि पृथ्वी परजीवी का उत्पत्ति एवं विकास। मृदा का निर्माण पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने तथा अन्य पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होने से प्रारंभ होती है। देखिए दोस्तों, जो चट्टान टूटते हैं और अन्य पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उनसे परिवर्तित होने से प्रारंभ होता है मृदा के ठीक नीचे क्या लिखा है दोस्तों? मृदा के ठीक नीचे कठोर चट्टानों की सतह पर स्थिति होती है। देखिए दोस्तों, मृदा के ठीक नीचे कठोर चट्टानों की सतह स्थिति होती है। काला क्या लिखा है दोस्तों? इसे इरेज कर देते हैं। कालांतर में कई प्राकृतिक घटनाओं जैसे भूकंप से ये चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। कि जब दोस्तों भूकंप आता है ना, तो ये चट्टानें टूट जाती हैं। इससे चट्टानों के कारण टूटने का प्रक्रम वर्षा, बर्फ और इसके बाद जो वर्षा होती है, बर्फ, हवा, ग्लेशियर तथा बहने पानी के कारण अपक्षय। देखिए दोस्तों, अपक्षय की परिभाषा है चट्टानों को अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के द्वारा भी चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, लिखा है चट्टानों को सूक्ष्म कणों तक। यहाँ पर है दोस्तों, क्या कहाँ पर है दोस्तों? चट्टानों को सूक्ष्म कणों में अपघटित होने में हजारों वर्ष का समय लग जाता है। क्या है दोस्तों? चट्टानों को सूक्ष्म कणों अपघटित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। दोस्तों, चट्टानों को सूक्ष्म कणों में अपघटित होने में हजार समय लग भी जाते हैं दोस्तों, जिससे मृदा का निर्माण होता है। ये देखिए मेन पॉइंट हमारा दोस्तों, मृदा का निर्माण होता है। ये हमारा एक मेन पॉइंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये मृदा की परिभाषा ही समझ लो इसे। अब हम नीचे की ओर जाते हैं। प्रकृति द्वारा संक्षारण या अपघटन की विभिन्न अवस्थाओं से चट्टानों के सूक्ष्म कणों को गुजरना पड़ता है। ये भी बात सही है दोस्तों। प्रकृति द्वारा जो संक्षारण या अपघटन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उसमें चट्टानों के सूक्ष्म कणों को गुजरना पड़ता है, जिसमें प्रमुख हैं। क्या है दोस्तों? जिसमें प्रमुख हैं ऑक्सीकरण, अपचयन, क्या दोस्तों? ऑक्सीकरण, अपचयन, कार्बोनीकरण एवं
जल अपघटन। वर्षा जल के कुछ खनिज जल में घुलकर नीचे तक पहुँच जाते हैं। लाइकेन देखिए दोस्तों, ये है कौन सा दोस्तों, ये है लाइकेन। ये इधर खिंच गया है, इसे मिटा देते हैं दोस्तों। तथा अन्य पौधे चट्टानों पर रहकर अम्ल जो कड़े एवं कठोर सतहों को काफी तेजी से तोड़ने में सहायक होता है। यस दोस्तों, जो लाइकेन होता है, क्रस्टोज तथा अन्य पौधे चट्टानों पर रहकर अम्ल जो होते हैं वो कठोर सतहों को काफी तेजी से तोड़ने में भी सहायक करता है। सहायक होते हैं का उत्पादन करते हैं, जो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया में कई ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु भी काफी सहायक होते हैं। जो दोस्तों ये प्रक्रिया होती है, इसमें जीवाणु जो कि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं, ये सहायक होते हैं, काफी बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। मृदा निर्माण में जैविक कारकों में वनस्पति जीव जंतु कवक शैवाल जीवाणु कीड़े मकोड़े इत्यादि शामिल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जीव जंतु कवक शैवाल जीवाणु कीड़े मकोड़े इत्यादि शामिल होते हैं। वनस्पति मृदा पास में देखिए दोस्तों, पार्श्विक में हुमस के तौर पर शामिल होती है। मृदा तथा अपघटित पौधों एवं जानवरों के कार्बनिक पदार्थों का योगदान ह्यूमस लिखा है का योगदान मृदा निर्माण के अंतिम चरण में होता है। जी हाँ दोस्तों, जो पौधे पेड़ पौधे जानवर कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो योगदान मृदा निर्माण के अंतिम चरण में होते हैं, लास्ट चरण में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अतः मृदा में जल वायु एवं खनिजों के अलावा जी हाँ दोस्तों, जल वायु एवं खनिजों के अलावा कार्बनिक पदार्थ स्टार्च सेलुलोज प्रोटीन शर्करा तथा वसा। स्टार्च सेलुलोज प्रोटीन, ये देखिए मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है दोस्तों, के रूप में कल का स्टार्च सेलुलोज प्रोटीन शर्करा तथा वसा के रूप में ऊर्जा संचयित करते हैं। जो स्टार्च सेलुलोज होते हैं, प्रोटीन शर्करा तथा वसा आदि चीज़ें होती हैं, वो ऊर्जा संचयित रहती हैं। मतलब मृदा निर्माण प्रक्रिया समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मृदा का निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काली बेसाल्ट चट्टान से मृदा निर्माण में कम समय लगेगा। जो काली बेसाल्ट होती है ना दोस्तों, उसे मृदा के निर्माण में कम समय लगता है और सरंध्र बलुआ पत्थर या बड़ी चट्टान से हिमनदी मृदा निर्माण कम समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, जो पत्थर या बड़ी चट्टान बलुआ पत्थर सरंध्र इनमें कम समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा सारा पैसेज पढ़ चुका है और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।